हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद है। तो जवान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह कम होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक इस वक्त बंद है। इसी वाले से मजीद भी जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल क्या है धुंध के हवाले से? बिल्कुल, मोटरवे M2 जो लाहौर से शेखुपुरा तक है दिन की वजह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा बताता चलो कि मोटरवे काम के जो प्रिकॉशन जारी करते हैं, सब बताते हैं कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर की बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स को चाहिए कि ट्रैवल कर रहे हो तो आगे और पीछे की जो धुंध वाली लाइट्स हैं, रेयर और फ्रंट लैंप्स होते हैं, उनको लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अगर ट्रैवल करना जरूरी हो तो कोशिश करें कि दिन के साथ सफर करें। सफरी औकात जो है दिन 10 से लेकर शाम 6 बजे तक के दरमियान जो है तो सफरी औकात रखें। और इसके साथ साथ जो है रोड यूजर्स मालूमात के लिए जो है 130 की हेल्पलाइन होती है, उससे लाजमी राब्ते में रहें ताकि किसी किस्म का जो अवाम हो वो अपना मोटरवे पुलिस के मोटरवे काम से क्लियर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबैन सिलसिला से आप आगाह कर रहे थे हमें। और बात करें कि ब्रायलर की कीमतें बदस्तूर बेलगाम है। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 612 रुपये बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 405, परचून रेट 422 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। कीमत में बड़ी कमी, अंडे 28 रुपये फ़ी दर्जन सस्ते, कीमत 237 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये में इस वक्त दस्तियाब है। मज़ीद जानने से हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? सरकारी नकनामे जारी किए गए, उसमें ब्रायलर की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, ताहम अंडों की कीमतों में कमी की गई। और अंडों की कीमतों में कमी की बड़ी वजह मौसमी तब्दीली बताई जा रही है, क्योंकि अंडों की खपत जो है वो कम हो चुकी है। मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की डिमांड मार्केट में कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। और 28 रुपये फी किलो तक आज अंडे जो है वो सस्ते किए गए। 265 रुपये फी दर्जन से कीमत कम करके 237 रुपये फी दर्जन कर दी गई। और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 6,990 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से एग ट्रेडर्स की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अब मार्केट में डिमांड कम होती जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बेहतर हो रही है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से अंडों की सप्लाई कम हुई थी, जिसके बायस अंडे रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके थे, ताहम अब कीमतें जो है वो कम होना शुरू हो चुकी हैं। ब्रायलर की कीमत जो है वो आज 612 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। और इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 405 रुपये होलसेल में, जबकि परचून में 422 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अंडों की कीमतें जो है अब कम होने लगी हैं और ब्रायलर की कीमतें अब भी कुव्वत खरीद से बाहर है, जो कि 600 रुपये फी किलो की सतह से बुलंद पर फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर जो है वो 450-500 रुपये फी किलो तक जो है वो दस्तयाब होता था, लेकिन मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद इसकी कीमत भी गैर मामूली सतह पर पहुंचा दी गई। और इंतजामिया ब्रायलर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। इसके अलावा निगरान हुकूमत ने रुखसती से कबल अवाम पर गैस का मजीद बोझ ला दिया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन पर 2 से 350 रुपये बोझ पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गैस बम फट गया। अवाम, अस्पताल, दिफाई और सरकारी इदारे, तनूर, बेकरियां, होटल, रेस्टोरेंट सब के लिए 67% कीमत बढ़ गई। सन्नतें, पावर प्लांट, CNG सेक्टर भी मुतासर। घरेलू सार्फिन के लिए 12 स्लैब्स होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज कम कीमत 200 और ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज कम कीमत 500 और ज्यादा से ज्यादा 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 400 रुपए, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1000 रुपए फीकस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पतालों, दिफा, सरकारी इदारों और रिहायशी कॉलोनियों के लिए गैस की कीमत 2900 रुपए, तनूर के लिए 110 रुपए से 700 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। बेकरीज, कैफे और होटल्स के लिए गैस की कीमत 3900 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 2150 रुपए, CNG सेक्टर के लिए 3750 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 4400 रुपए फी MMBTU होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद रेलवे ने ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया है। एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है। ट्रेनों के किरायों में इजाफा डीजल की कीमतें बढ़ने के बायस किया गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से नए किरायों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुसलसल किराए बढ़ने से
मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुसाफिरों का कहना है कि कदरे सस्ता समझा जाने वाला ट्रेन का सफ़र अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गरीब आवाम सब्जियों और फलों के मनमाने रेट सुनकर परेशान। लहसुन 700, अदरक 650, सब्ज मिर्च 250, प्याज 240, टमाटर 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि शिमला मिर्च 250, गोभी और बैंगन 150, मटर 120, आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे हैं। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपए किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सब्जियों के दाम भी बढ़ चुके हैं और मार्केट में इस वक्त सब्जियों के दाम मजीद बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों के हवाले से? आज जो सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो 7 सब्जियां सरकारी रिलीज में बढ़ाई गई हैं, जिसमें टमाटर 5 रुपए महंगा करके 110 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में यही टमाटर जो है 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 5 रुपए इजाफे के बाद 225 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 700 रुपए फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें खीरा 10 रुपए महंगा करके 60 रुपए में कर किया गया, मार्केट में 90 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले की कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया और 350 रुपए सरकारी रिलीज में आज करेले की कीमत मुकर की गई। ताहम मार्केट में यही करेले जो है 500 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 2 रुपए इजाफे के बाद 27 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। साग 5 रुपए इजाफे के बाद 47 रुपए मुकर किया गया, तो 60 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। जबकि शलजम जो है वो 30 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। अरबी 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए में कर की गई है, मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक अरबी की फरोख्त जो है वो की जा रही है। फलों के सरकारी रिलीज में आज बाजार एक फल जो है वो महंगा किया गया, लेकिन दीगर फल जो है वो भी सरकारी नकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोल्लू 305 रुपए में कर किया गया, मार्केट में 400 से 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 170 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 650 रुपए सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 950 से 980 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और बात करें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास हुआ। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात को गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर रहनुमाओं को हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक अहमद खान और दीगर शरीक हुए। राय के मुताबिक इजलास के शुरका ने नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत न बनाने का मशवरा दे डाला और कहा कि नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। राय के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि नून लीग की पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ का भी मौक़िफ़ था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। इजलास में हुए अहम फैसलों के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान से राबता किया गया तो उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का PTI को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बनाने का मशवरा। मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा कि PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। मुस्लिम लीग नून की सियासी कुव्वत में इजाफा। रशीद अकबर, नवानी अकबर हयात, असगर हयात, हिरात समेत 7 आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, इनकी खिदमत का हक अदा करेंगे।
मुस्लिम लीग नून का पावर शो, आज़ाद अरकान की शमूलियत का सिलसिला जारी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साथ आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी और राना अब्दुल मनान पार्टी में शामिल। अकबर हयात और असगर हयात हराज और रशीद अकबर नवानी का भी शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज का खैर मकदम और फैसले पर मुबारकबाद। आज़ाद अरकान असम्बली ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल सकती है। अवाम और सपोर्टर्स की मुशावरत से पार्टी में शामिल हुए शरीफ बरादरान की पाकिस्तान अवाम के लिए तारीखी खिदमात हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। पंजाब के अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। पंजाब को तरक्की की मिसाल बनाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल हो गए। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। लियाकत बलोच का कहना है कि पीटीआई को अपने आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जमात इस्लामी का ताउन दरकार है तो इस पर बातचीत की जा सकती है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राबता किया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ असूली होने की तायद की। सरदार लतीफ़ खोसा ने लियाकत बलोच से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर ही नहीं बल्कि वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात है। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की क़यादत से राबता करूँगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। पीटीआई से गैर मशरूत इत्तेहाद की बात की है। पीटीआई को अपने आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जमात इस्लामी का ताउन दरकार है तो इस पर बातचीत की जा सकती है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने भी हमसे राबता किया है।